सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमर्स कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले जी माजरत, आज ना गुड इवनिंग, ना गुड आफ्टरनून, ना गुड मॉर्निंग। आज ही हम आपसे माजरत करेंगे क्योंकि मैं बड़े दिनों बाद मेरी हाज़िरी लग रही है और बस उसकी रीज़न गम इश्क भी नहीं है, गम रोज़गार भी नहीं है। फ़िलहाल तो गम रिहाइश के मसाइल हुए हुए हैं और बस मैं इसलिए ज़रा मेरा बड़ा ही लंबा गैर हाज़िरी का समझी पीरियड रहा है और आई होप आप सब अंडरस्टैंड करेंगे। और मेरे साथ साथ ये अमलतास की जो बेलें हैं, शायद ये कुछ अरसा ही हैं जिनको मैं देखूंगी। अमलतास का दरख्त है, अमलतास के फूल हैं, अमलतास की फलियाँ हैं, ये भी इस वक्त गवाही देंगे कि यहाँ बैठा कोई वीडियो बना रहा था और आपसे बातें कर रहा था। और मौसम की संगीनी चेक करें, किस कदर संगीन मौसम है। मतलब आजकल तो वो कहते हैं ना, चिंद परिंद जिंद हर कोई मुझे लगता है घरों में दबके पड़े हैं। तो खैर जी, आपसे हमने माजरत कर लिया। आई होप कि आप सब अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को कि मेरी गैर हाज़िरी बस गमे मेरे हाइश के सिलसिले में आजकल चल रही है। और बस अब बाबू इंशाल्लाह ताला मैं किसी दरमियान में किसी व्लॉग में हो सकता है कि हम धमाका कर दूँ कि हम ये तो नहीं बता सकती मैं कि हम एग्जैक्ट कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। शहर भी बताएंगे, कुछ कुछ तो अपना बताएंगे आपको। आखिर आप मेरे साथ इतने सालों से मेरे साथ बंधे हुए हैं। और दूसरा आप भी मेरे साथ अब अच्छा, जब आपको व्लॉग्स अब जो मेरे मिलेंगे वो रिकॉर्डेड हैं, प्री रिकॉर्डेड हैं। मतलब कुछ ईद के होंगे, कुछ दावतों के होंगे, बस मिले जुले होंगे। उसकी रीज़न ये है कि अब नए व्लॉग्स फ़िलहाल मैं नहीं दूंगी आपके साथ, बल्कि बने भी ख़ास नहीं हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि अब आपने मेरा साथ देना है। और जैसे साइमास कॉर्नर को आप इतने सालों से देख रहे हैं और अब आगे भी देखिएगा। और ये देखिएगा कि जी कहते हैं वो एक शेर है ना, दायम जुदाइयों के उतरने को है अजाब, इन ख्वाब ख्वाब आँखों के मंज़र समेट लो। तो बस जी इन्हीं इनको मंज़र को समेट लेते हैं। मेरे साथ भी आप जो कुछ मेरे व्लॉग झंक के उनके साथ इंजॉय इतनी इंजॉय करें जितनी मैं कर रही हूँ, बनाते हुए बताते हुए। कहीं मैं डिसार्ट भी होंगी, कहीं मैं गमगीन भी होंगी, लेकिन जिस ज़िंदगी का एक सिलसिला है वो चल रहा है और चलता रहेगा। आज आप मेरे व्लॉग झंग से देख रहे हैं, कल किसी और शहर से देखेंगे। तो बस ज़िंदगी के बहार हैं, जब तक ज़िंदगी की सांसें चलती हैं हम एक दूसरे से इन टच भी हैं। जिस दिन हम में से कोई एक बिछड़ जाता है तो फिर ऐसे ही है कि बस फिर सिलसिले ख़त्म हो जाते हैं। तो जी हाँ जी, व्लॉग के आगाज़ के बाद जब दरमियान वाला हिस्सा आ गया लाइमलाइट से, ये उन दिनों का व्लॉग है जब खैर अभी भी मैं झंग में हूँ ये मत सोचिएगा मैं झंग छोड़ चुकी हूँ, अभी है मेरे पास थोड़ा सा टाइम। तो ईद की शॉपिंग के अब जो मेरे व्लॉग्स आएंगे वो ईद की शॉपिंग से रिलेटेड होंगे, इंग्लिश कह रही हूँ, ईद की दावतों से रिलेटेड होंगे। और जो मेरी रूटीन इस टाइम झंग में चल रही है वो होंगी। हाँ, उसके बाद किस्मत या नसीब कहाँ के व्लॉग्स आपको मिलेंगे। जिनके तो शहर में जाएंगे वो तो खुश हो जाएंगे, जिनके शहर में नहीं जाएंगे वो थोड़ी उदास हो जाएंगे। लेकिन ये खैर ये है ज़िंदगी के बहार हैं। तो जिस सना मेरे साथ थी कहने लगी है कि ईद की शॉपिंग हम लोग करने गए हुए। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि जो जो अब व्लॉग्स आपके पास आते रहे वो ईद की शॉपिंग जो मतलब रूटीन में मेरे पास थे वो आपके साथ में शेयर करूँ। वो आप देखेंगे तो आपकी मेहरबानी, नहीं भी देखेंगे तो आपके ज़ोर नहीं है। तो ये जी पहला सूट सना मुझे दिखा रही थी और ये सूट है लाइमलाइट का और बहुत प्यारा सूट था। तो काफ़ी प्यारी और अच्छी ईद कलेक्शन आई हुई थी और ईद कलेक्शन से मैंने भी लिए, मेरी बेटी ने भी लिए और सना ने लिया कि नहीं लिया। सना उस दिन आज बहुत कंजूसियों के चक्कर में थी क्योंकि बकौल सना के जहाँ जहाँ मेरी दोस्त मुझे साथ ले गई तो खाम खाम में चीज़ ख़रीदनी पड़ जाती है। तो खाम खाम में नहीं जी, तभी वो माशाल्लाह पहनती भी है। नाइस, अच्छी कलेक्शन आई हुई है ना वैसे, है ना। उस पर देख अंकल को याद ही नहीं रहा, वो कलर मेरा फेवरेट है वैसे। हाँ, मेरा भी फेवरेट है। मेरा भी तो नाइस है। है। हाँ है अच्छा, ये 2 पीस। ये भी अच्छा सा ना। देखिए ये अब देखा तुमने कैसा फैब्रिक आया, वो सिल्क टाइप का जैसे ना, नहीं, ये वो है कॉटन साटन साटन जैकार्ड। जैकॉर्ड तो है। जैकार्ड है, कॉटन जैकार्ड, मुझे पता है इसका। पता है आप मतलब जो फैक्ट्री आपकी थी वो उसमें ये बनता था, वो मैं ही रन कर वो ही रन कर रही हैं। ये पिंक दिखाओ, ये वाला चलो, ये वाला पिंक भी दिखाओ, बबल गम पिंक अच्छा है, दिखाओ। हाँ, प्यारा लग रहा है। अंजल ये भी बेटे अच्छा लग आपको रहा है। अंजल बहुत फ्रेश है ये देख लो, ये अच्छा है फ्रेश। नहीं अच्छा फ्रेश कलर है ये।
आंटी भी देखते हैं। तो जी 2 मोहतरमा थी वो देख रही थी सूट और मैं आ गई ज्वेलरी की तरफ और ज्वेलरी मुझे काफ़ी छोटे-छोटे इयररिंग्स मुझे अच्छे लगे। कुछ टॉप्स की सूरत में थे, कुछ जैसे बालियाँ होती हैं उस सूरत में थे और काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। चूँकि ईद थी ना, ईद से पहले-पहले तो काफ़ी इन्होंने हर किस्म की कलेक्शन सूटों के साथ मैच की हुई भी दिखाई और कुछ मैंने ख़रीदी और कुछ मैंने अच्छा अब ये हो गया है कि बड़े-बड़े कांटे भी अच्छे लगते हैं लेकिन ये भी बड़ा जैसे एक होता है ना एक पर्ल होता है, एक ओपल होता है, जैसे इस तरह का होता है, मिलता तो नहीं एग्ज़ैक्टली कुछ जो ओपल का स्टोन जानते होंगे, ओपल भी बड़ा प्यारा है, वो होता है ऐसे ही है जैसे पर्ल के अंदर निशान से होते हैं ना, वो प्यारा लगता है वो वाला। तो ये उस स्टाइल में भी थे, बड़े-बड़े भी थे। अब पता नहीं क्या बात हो गई है, अब मुझे बड़े पहनने की आदत इतनी नहीं रही, तो मैं अब सोच रही थी कि मैं 2-4 बड़े भी लूँ ताकि मुझे थोड़ा-सा ना वो इंसान को यूज़्ड टू रहना चाहिए। अब मेरा ये होता है छोटे-छोटे टॉप्स हों, छोटे डेलिकेट से हों या वैसे कुछ स्टाइलिश से हों, तो शॉपिंग मैं कोशिश करूँगी आपके साथ किसी व्लॉग में अगर मैं शेयर कर सकूँ, नहीं तो जब पहनेंगे तो फिर आपके साथ शेयर हो ही जाता है। तो ये सूट भी जरा बड़ा प्यारा था और बस मैं भी एक हद तक ही लेना चाह रही थी सूट। बेटी के लिए मेरा ये था कि चलो बेटी को ले दूँ, लेकिन बहरहाल बंदा ले ही लेता है और जब रेडी टू वियर हों वो ज़्यादा ही वो मुझे ये लगता है कि अब बेस्ट ऑप्शन जो है ना सिलवाने और इन चीज़ों से बहुत बेहतर है। क्योंकि आप ब्रांड का लेते हैं, कट भी अच्छा होता है और पहना भी आप पे अच्छा लगता है। अदरवाइज़ ये होता है कि खुद लेके सिलवाने में थोड़ा देसीपन तो रहता ही है। मेरा तो यही ख़्याल है। शायद आप भी इस चीज़ से एग्री करते ही होंगे। तो बस ये हमारी होगी शॉपिंग वहाँ से काफ़ी मुकम्मल होगी। मुझे लगता है जब मेरी बेटी की चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं ना, फिर मुझे लगता है दुनिया की हर चीज़ मुकम्मल हो जाती है। तो खैर अच्छा लगता है कि बेटी मेरी मैं उसके लिए चीज़ें लेना। उसके बाद जी हम आ गए इधर प्यास बहुत लग रही थी, गर्मी चूँकि शदीद थी तो इमली आलू बुखारे का शरबत पीने आ गए। तो सना कहने लगी सामा यार ये छोटा ग्लास है। मैंने कहा ऐसे बड़े ग्लास हो सकते हैं? कहती हैं हाँ ऐसे बड़े-बड़े ग्लास भी हैं। खैर सना ने इसके लिए बताया कि साइमा ये अच्छा है, ये नमाज़ी परहेज़गार बंदा है, साफ़-सुथरा काम करता है और वाक़ई बड़ा मज़ेदार था। मैं कहा ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये इमली आलू बुखारे का शरबत मैंने वैसे पिया हुआ है। मेरी फ्रेंड फ़ौज़िया अक्सर मुझे बना के पिलाती थी। लेकिन बाज़ार से जो था वो मैंने फ़र्स्ट टाइम पिया था क्योंकि मैं ये नहीं है कि मैं को बहुत कॉन्शियस हुई ऐसी बात है, लेकिन मुझे बस कुछ चीज़ें एहतियात में होती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बीमारियां लगती हैं, जो सच बताऊँ हेपेटाइटिस वगैरह की, वो बाहर जो होती हैं वो इन्हीं चीज़ों से लगती हैं। तो बहुत ही खुद एहतियात करके मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स की और इन चीज़ों की इतनी शौकीन हूँ, लिहाजा मैं अवॉइड भी करती हूँ बीमारी के अलावा। बस एहतियात भी होती है। उसके बाद ही खैर हम आगे ऊँज़े से भी ऑफ़ लगा हुआ था लेकिन 30% ऑफ़ लगा हुआ था। तो सना ने मुझे काफ़ी जूते बताए जो वो ले चुकी थी, वो उसको पसंदीदा थे, बस फुल प्राइस में लेना नहीं चाह रही थी, कहती कि सामा ये मैंने ले लिए हैं, वो मेरे से 1-2 दिन पहले लेके जा चुकी थी। तो मैंने अपने भी यहीं से लिए लेकिन जो मुझे मिले वो 50% पे अच्छे मिल गए और असल में अपने पाँव की शेप भी होती है। मैं हर जूता यहाँ तो पहन सकती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा नीज़ का भी इशू है, मैं हार्ड जूता नहीं पहन सकती। इसके अलावा मेरे पैर भी जल्दी थक जाते हैं तो मैं फिर बहुत हार्ड जूता नहीं पहन सकती। मैं फिर वही जूता लेती हूँ चाहे मुझे 1000 दफ़ा पहनना पड़ जाए, मैं काफ़ी दफ़ा पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन मैं वही लेती हूँ जो कि मुझे मेरे पाँव को सुकून दे। तो सना ने मुझे बहुत जूते दिखाए, सामा ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन मैंने कहा सना मैं तो एक बहुत फ्लैट जूता नहीं पहन सकती। दूसरा ये है कि मेरा ये है कि कंफर्टेबल जूता मैं हूँ वो ही लूँगी। तो ख़ैर मुझे ये था कि चलो बेटी अपनी शॉपिंग कर ले और बेटी ने कहाँ जाना था वो फिर मैं आपको किसी और व्लॉग में बताऊँगी। मेरा था कि ये जाने से पहले सारी अपनी जो शॉपिंग है ना वो कंप्लीट कर ले। तो बहरहाल ये जूता ये भी अच्छा था जो मेरी बेटी ने लिया। सना अपने पाके में स्टाइल करके बखा रही सी, अच्छा लग रहा था वो भी इसके पाँव में। मुझे भी इस तरह के जूते अच्छे लगते हैं सैंडल्स वगैरह, लेकिन बात फिर वही आती है जो हम बहुत दफ़ा बयान कर चुके हैं। तो उसके बाद जी फिर यहाँ से लिए हमने मिडल ईस्टर्न से, हाँ मिडल ईस्टर्न से लिए फ़्राइज़। बेटी को लगी थी भूख और मैंने तो घर खाना मेरा फेवरेट बना हुआ था। सना ने कहा मैं भी वो फ़्राइज़ इतने शौक से वैसे खाती भी नहीं है, उसने कहा कि मैं भी जो हूँ वो घर जाके खाना खाऊँगी। अभी हम बच्ची को दिला देते हैं। और गोश्त या ब्रोस्ट का मैंने पूछा कैसा है तो कहने लगी अच्छा है सामा हमने खाया हुआ है। सना जनाब आपको पता है फूडी है, उसको तकरीबन घर नहीं जंग के सारे फूड पॉइंट्स का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया भी है, वो जाती भी है, इंजॉय भी करती है। मैं चूँकि मैं खाती ज़रूर हूँ, ये नहीं कि मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, इसलिए मुझे मेरा गुजारा हो भी जाता है चीज़ों को लेके। तो यहाँ जी वो मोहतरमा भी अपना फ़ोन पे मैसेजेस वगैरह चेक कर रही थी, उनको भी घर से बार बार मैसेज आने शुरू हो गए थे
कि बाबा आप तशरीफ़ ले आएँ। तो असलम अंकल को जी हमने कहा कि असलम अंकल आप जाके पता करें वो कितना टाइम है। ख़ैर उसके बाद जी हमने किया सना को ड्रॉप और फिर हुआ ये कि कुमैल ने कहा कि मुझे अब लेके जाओ और मैंने खाना है। यहाँ जी हमारे अब तो ख़ैर इतनी नई भी नहीं रही, थोड़ी पुरानी हो गई है। टेम्पटेशन ये हमारा एक खुला है, यहाँ बेकरी एक खुली है और बेकरी की जो ऑनर है ये वैसे से पहले ये प्राइवेट जैसे केक्स वगैरह बना के देती थी, तो बहुत अच्छे मज़ेदार इनके केक से मेरे ख़्याल में झंग में सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो होते हैं डिज़ाइनर केक वो सबसे ज़्यादा इनके थे। और फिर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने टेम्पटेशन हमने विज़िट किया और क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे लिहाजा फिर मैं आ नहीं सकी थी। तो अब ये था कि थोड़े से बच्चे फ्री भी हो रहे थे साथ साथ, तो टेम्पटेशन पे हमने 3-4 किस्म की पेस्ट्रीज़ ली हैं, संडेज़ वो जो होते हैं वो लिए हैं और अच्छी जगह थी, ये भी बेहतर है। लेकिन जो ज़्यादा जो सच्ची बात है जो मुझे थोड़ा-सा वो लगा वो ये है कि जो एक इनका कमर्शियल शायद जब आ जाती है आपकी वो चीज़ का टेस्ट वो चीज़ नहीं रहती। अदरवाइज़ जो हमने इनके खाए हुए थे, प्राइवेट खाए हुए जो केक्स बने हुए थे, जो ये इंडिविजुअल्स के तौर पे देती थी, तो वो बहुत मज़ेदार थे। अब बेहतर थे, अब जैसे वो आउट क्लास किस्म की मैं कहूँ वो चीज़ नहीं थी। बहरहाल एज़ मैं रिव्यू दे रही हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों को अच्छा भी लगा हो, ना मेरी ख्वाहिश है कि उनका काम ख़राब हो जाए। बस यही था कि जी अब मैंने 3-4 किस्म की पेस्ट्रीज़ ली जिसमें ब्लूबेरी थी और वो जो आजकल चल रही हैं एक प्लेन था वो जो केक होता है, 3 लेयर केक था, एक ये जो मुझे नाम दे सामने रख के देखो नाम नहीं याद आ रहा, लोटस केक। लोटस केक मेरा फ़ेवरेट और बच्चों का हमेशा है, तो अच्छे थे बहरहाल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी फ्रैंकली स्पीकिंग। वो क्यों नहीं थे वो अब जो टेम्पटेशन चला रहा बता सकते हैं कि शायद जो बहुत ज़्यादा एक चीज़ बल्क में जो बनती है वो शायद उसका वो टेस्ट नहीं रहता, जो वैसे एक केक ऑर्डर करें वो अलग ही टेस्ट था। बहरहाल नॉट बैड। और हो सकता है कि इस टाइम ऐसे भी होता है कि आपका जो बेक कर रहा होता है उस दिन उसका मूड अच्छा ना हो या उससे कुछ रेसिपी सही फॉलो ना उन्होंने की हो। लेकिन हमारा फिर भी झंग में अब चूँकि खाने पीने की चीज़ें अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो रही, आहिस्ता ऐसा हो रही हैं, तो उस हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन है और था भी। हो सकता है जो डिज़ाइनर जो केक हों जो वो एज़ कह लें कि हम ऑर्डर पे बनवाती हूँ वो ज़बरदस्त है। तो कुमैल के जी हमने संडेज़ के नाम से जो आपको पता है जो मिलते हैं कप्स मिलते हैं वो लिए, ये बच्चों के लिए राशिद मैं के आप लिए इसको बेटे रख के दो ना, लिए। मुझे अगर ज़रूरत हुई तो मैं अच्छा जी मैं जा रही हूँ कमेटी पार्टी पे सूट मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और कह रही है इसलिए मगर से पानी का चलो आपका ऑफर ले लूँ, बैग है ये ठीक है, ये वाला देखना क्या चाहिए। चार्जर वो तो उधर है मेरे पास, आ ही नहीं रहा। क्या लेना मैंने, सूट में आके दिखाऊंगी। तो चलो मैं ड्रेस कोशिश करती हूँ यहाँ से दिखाऊँ। चलो ठीक इशरत इशरत क्या बात। तौबा जब घर से निकलना होता है ना फिर तो पता नहीं मसले बड़े होते हैं। ये मेरी जी वो तंबूला पड़ी हुई थी, मेरा जो हमारे घर पार्टी थी वो एक मेरी फ्रेंड की रह गई थी, उसने कहा आते हुए वो साथ लेके आना। सूट मेरा लाइमलाइट का है और बड़ा हल्का फुल्का बड़ा प्यारा सा था और तो हमेशा बस की फिर तरह अब कोई ना मैं कोई जा रही मिसाइल थी। जाते हुए रहती हैं। आ जाओ बेटे, कुमैल आ जाओ, बैग ले लिया आपने, उसे कोई चार्जर दे दो तंजील को। धूप चेक करें अभी भी कितनी धूप है। और ये इशरत का मियाँ इसको लेने आया हुआ। मैं जा रही हूँ कमेटी पार्टी पे और कमेटी पार्टी अब जो 2-3 एक रह गई थी उन्होंने सब ने यही कहा कि जब तक आप हो हम आपके हिसाब से डेट से है वो एडजस्ट करते रहेंगे। तो सूट मेरा लाइमलाइट का था, दुपट्टा मैंने घर से मैच कर लिया इत्तेफाक से। वैसे मेरे साथ इत्तेफाक कभी कभी होते थे लेकिन आज अच्छा इत्तेफाक हो गया और मुझे बिल्कुल हल्का फुल्का सा अच्छा लगा सूट। और वो वही था, हल्का से कढ़ाई हुई थी, उसके बटन बड़े डिफरेंट से थे। और वैसे जो सच्ची बात है विंटर्स की तो खैर होती है, जो समर्स में आपने कपड़े इस तरह पहन के जाना स्पेशली क्लब्स में या होटलों में, तो मुझे थोड़ा सा होता है ज़्यादा सिंपल हों, दुपट्टे नॉर्मल हों जो सर पे टिक जाएं और कह लें कि बहुत जो अकड़े दुपट्टे हैं वो फिर थोड़े से मैं कंफर्टेबल नहीं होती। वैसे मैं पहन लेती हूँ और गज़ा मुझे ज़ाती तौर पे पसंद भी है, उसके दुपट्टे भी मैं कर लेती हूँ। तो खैर जी मैं जा रही थी जिम खाना और जिम खाना के साथ ही जी आज कोई इवेंट था आर्मी का। अब वो क्या इवेंट था वो मुझे जहन से निकल गया, पता नहीं किस उसके लिए मकसद के लिए था वो, मुझे अब पता नहीं क्या था। 12 को डिफरेंट सा डे मना रहे थे वो लोग और रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि रास्ता उन्होंने ना जाते हुए का तो हमारा कर दिया, वापसी भी बल्कि उन्होंने रास्ते थे वो ब्लॉक कर दी। मुझे तो ये वहाँ बैठने के बाद पता चला कि जो है रास्ते सारे ब्लॉक हो चुके हैं
और कुछ लोग बहुत बेचारे दूर से उनकी कह लें कि मैं तो टाइमली आ गई थी मेरे जाने मतलब पहुंचने के बाद कोई फंक्शन था। अदरवाइज़ ये है कि जो थोड़े लोग लेट आए थे उनको तो सारे रास्ते बंद मिले थे और वो लोग काफ़ी पीछे से पैदल होके फिर आए थे। तो जिम खाना जी जंग हमारा जिम खाना मुझे तो ये बड़ा पसंद है। और इसके अब तो मैं आपको जो होगा अपने शहर की तारीफ़ें ही बयान करूँगी और मुझे पसंद भी है। मुझे अगर मजबूरी ना होती तो शायद मैं कभी भी यहाँ से ना जाती। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं और आप ही हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? वो मेहमान तुम्हारा पता ही नहीं था मुझे। पहले तुम्हारे सूट ले लेते हैं, प्यारा सा, बड़ा प्यारा लग रहा है। समरीन जी आज होस्ट है हमारी। कहाँ का सूट है ये? बड़ी बात है, जे डॉट पे अच्छे कपड़े बहुत मुश्किल से कम अच्छे मिलते हैं। ऐसे लिया था, कुछ चेंज करवाया इसमें? वेरी नाइस। हमने कहाँ बैठना है? उधर। दूसरा होस्ट भी हमारा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। आप भी आ गई हाँ जी, क्या हाल है? ठीक। बच्चे मेरे कह रहे थे, मैंने इनको 4 बजे का बताया। हेलो। 4 बज गए, आप होश से मैंने कहा नहीं 4:30 हो गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। जिनकी मम्मी से मिल रहे हैं। क्या हाल ठीक, तुम सुनाओ। अल्लाह का करम, शुक्र है। आप सुनाओ। बस शुक्र अल्लाह। आज जब आप मिले हैं ना, है ना, पूरे एक मुस्लिमा पर, लेकिन लग ऐसे रहे। और क्या हाल है? ठीक जी। कितना अच्छा कलर तुम्हारे सूट का। थैंक यू। हाँ ये कैसी है? अम्मी अच्छी हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, कलर बड़ा प्यारा लग रहा है। ये लो आओ, तुम्हारा आ गया ये, तुम बोला। नाम तो बताओ, है इतनी प्यारी प्यारी, नाम तो बताओ। अनाया, आपका तो नाम भी इतना प्यारा है। चले जी, आज जब तक मैं हूँ मैं इसके ब्लॉग बनाती रहूँगी, ठीक है। मैंने हमना से कहा था, हमना ज़रा कहने लगी फिर फेस करने पे मैंने ना उसका कार्ड दिया था लास्ट टाइम। अनाया, आप कौन सी क्लास में हो और स्कूल कौन सा है आपका? बीकन हाउस। अच्छा लगता है आपको? आपको पता है मेरी बेटी बीकन हाउस से पढ़ी है, वो इतनी खुश होती है बीकन हाउस के नाम पे। प्यारे प्यारे कपड़े वाले ज़रा आप दिखाएं अपने कपड़े जी। लैला तो लाहौर को इस दफ़ा लगता है लंबी प्यारी होगी, है ना? बीमार है ना? अच्छा, उसकी तबीयत नहीं ठीक? नहीं, उसकी तो ठीक है माशाल्लाह से। अच्छा अच्छा, उसकी सास वेरी नाइस। रीबा, कहाँ का ड्रेस है आपका? जहा का? जी। हाँ अच्छा है ये भी। चिकनकारी कितनी अच्छी है इसकी। तो सारा बड़े टाइम से आई है। तो बोला खींच के ले आई है सारा। सारा तुम्हारा कहाँ का ड्रेस है? दिखाओ, बड़ा प्यारा लग रहा है। मेरा है हुसैन बिहार का। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। थोड़ा सा पीछे हो ना, पिक्चर पूरी आ जाए। जूती है अलमास की, बैग है रिबन है। चले जी, सारों की पता चल गया बहुत। ये भी बता देना, मैं हूँ अबू बकर की। मैं हूँ अबू बकर की सारा। अच्छा। चले जी, अबू बकर की सारा टाइटल हो गया। मरियम और उसकी नंद लैला वो अच्छी लगती है। चले जी, प्यार में बशो होता है ना ऐसे। चलो आ जाओ आप। सलाम, मैं के सूट पे सासा ले लूँगा। ठीक है, आप सुनाएं। थोड़ा सा पीछे ले जी, माशाल्लाह नाइस। कहाँ का ड्रेस है आपका? मेरा हज़ारा शान है। वाह, लेफ्ट हैंड से लिख रही है ना रीबा। हाँ, रीबा, तुम्हारी इस डायरी में क्या लिखा हुआ तुमने? इसमें जी सारा हिसाब किताब है, कमेटियों हमारा का, देखो एडमिन कितना ज़ालिम घर है। का, इवन के सर्वेंट्स की जो पे देनी होती है उनके सामने अच्छा, मैं अच्छा। तारीख वगैरह नोट करती हूँ कि फिर वो ये तो ये ना बहुत कहें अच्छी कि बाजी बात ने है। दी नहीं है। तुम्हारी सास प्रिंसिपल थी हाँ ना? जी। हाँ, तो मैं अच्छे गुण बता के गई हैं कि तुम्हारे में शुरू में थे ये तो वाले। वो मेरे मियाँ का भी यही है, तो वो फिर कहते हैं कि आगे से उनसे उनके नाम लिखवाया करो, फिर ये मैं उनसे बहुत उनके साइन ज़बरदस्त करवाती बात हूँ है, कि आप वो किसी फिर ये ना confusion में कहें नहीं कि रहते। आपने हमें नहीं दी तनख्वाह। नहीं, मुकर जाती हैं जनाब। बाज़ दफ़ा के 1-2 दफ़ा उन्होंने मेरे साथ, उनको पता है बाजी भूल जाती है। बाजी 2000, बाजी 3000। और मेरे साथ ये अहम वो ज़्यादा खतरनाक नहीं, याद भी नहीं रहता। प्यारी लग रही हो। क्या हाल है आओ जी, बिस्मिल्लाह। हस्बी अल्लाह। मां तू सही समझो बुढ़ड़ी हो गई, वेखे नहीं तुसा नहीं गुजरे होते। अस्सलाम वालेकुम। लोग तो पॉलर बनाने के बाद ना फ्रेश ही हो गए वैसे ना। ये बात है। वैसे लोग फ्रेश हो गए पॉलर बनाने के बाद। ये है, कसम से मैं पॉलर कभी गई नहीं, जाती हूँ वैसे हिसाब किताब नहीं माशाल्लाह बड़ी प्यारी फ्रेश हो गई। ठीक है। कुछ बेहतर है, बेड पे बैठ के कपड़े चेंज किए। इसको पता है मेरा मारिया को जो मैं थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, वेरी क्यों। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
स्टाफ रूम भी किया है। वाह फुल फर्नीचर न्यू, हर चीज पूरा। जबरदस्त। ये लो बेटा, सबको फिर ऐसे करेंगे जो हम ना मैंने आपने तो वही कहा था। और सारा इसने सारा ना मेरे पे कर दिया। आधा जब छोटा शेयर किया करो। इतनी खामोश थी। उसने मैंने तुम्हें कहा था आधा जब शेयर किया कर मेरे साथ। डर हो गया। कितनी अच्छी लग रही है। नहीं वो मैं हाँ, तो दुआ हमें भी बता दिया करो, दुआ हमें भी बताओ। चलो जी, हलाओ हलाओ हलाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का लकी है मारिया। कौन सी मारिया? वो मारिया। इसका नाम मारिया वजहत लिखा हुआ है और बेटी का नाम हम ना लिखा। अच्छा इसकी शर्ट मारिया लिखा है। मारिया, वेरी नाइस। प्लीज आप भी ये थोड़ा सा नीचे करना। जबरदस्त 20 ये 10 होगा ना? ये 20 सूट आ जाएगा, 10 होगा है ना? एक की दे के और 10 लेंगे। मेरी बेटी ने तेरा नाम निकालना है, तेरी वाली से ना मेरा निकालेगी। वो कहती मैं आई थी, मुझे तो दिया ही नहीं। सबके आप आ जाओ, आप ले लो मिठी, आप ले लो। आंटी सही नहीं ना बोलती। नहीं जानती थी, बिल्कुल सारे गलत बोले। चलो जी, इसको देनी है आपने। ये लो। वाओ, ये जी आप एक सूट आपका हुआ। चलो जी, वेरी नाइस। ले जी, सारा तंबोला भी खिला जा चुका था और उसके अलावा एक नया हमारा कमेटी में हुआ है जिसमें ना 1000 सब लोग देते हैं जितने मेंबर्स हैं, और फिर कुरानंदाजी होती है। और फिर जैसे अगर 20 मेंबर हैं तो समझें कि 20,000 निकलेगा, अगर 10 मेंबर 10,000 निकलेगा। तो वो अभी हुआ है कि चूँकि हमारे 2 होस्ट होते हैं, मैंने जब दी थी पार्टी तब मैं भी सिंगल होस्ट थी, जो हमारी एडमिन है रीबा उसने भी जब दी थी तब भी सिंगल होस्ट ही था। फिर बाद में हमने डिसाइड किया कमेटी काफ़ी लंबी हो रही है तो इसलिए 2-2 करके ना फिर हम पार्टी देते हैं। तो आज की होस्ट आमरा और समरीन थी, बड़ी ज़बरदस्त पार्टी रही। और वो जो थी निकला फिर वो एक मारिया हमारी फ्रेंड है और समरा, इन दोनों को हमने आधा अमाउंट दिया और एक अच्छा मज़ेदार सूट आज एम जिस कह दो। पैसे तो वही होते हैं जो हम सब ने इकट्ठे वो मिल के डाले होते हैं, लेकिन चलो एक किसी का निकलता है तो एक्साइटमेंट होती है। 2 अब गिफ्ट हो गए, एक तंबोला का और एक जो लकी ड्रॉ निकलता है उसमें। तो मैं बल्कि हंस रही थी समरा से, सॉरी समरा से, कि समरा तुम्हारा एक सूट जो इसमें आ जाएगा। तो खैर ये एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान बैठ के एंजॉय करता है, कोई करना चाहे अगर तो बस ये खाना खा लिया। उसके बाद हमारी दूसरी फ्रेंड का आना था, ड्राइवर था, थोड़ा लेट था, तो हमने कहा चले जब तक हम 2-4 चक्कर बाहर के काट लेते हैं। और मेरा बस जिम खाना तभी जाना होता है जब मैं कहूँ कि कोई पार्टीज़ हो। वैसे मेरा कोई फैमिली के साथ कम आना जाना होता है, बस मेरा मोस्टली बच्चों का खाना हो, कभी बच्चे खुद आके ले जाते हैं या कभी अगर मैं खुद जाते हुए साथ ले जाऊँ। तो जैसे आज भी कुछ खाना मैंने साथ पैक करवा लिया क्योंकि बच्चे घर में थे। आज का व्लॉग आप बताइएगा कैसा लगे, अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। बड़े दिनों बाद ये देखें ना, अब रास्ता हमारा हो गया था चेंज। और समरा ने कहा मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैं कह नहीं, असलम अंकल के यहाँ रिलेटिव थे तो वो वहाँ चले गए, तो वापसी पर मुझे लेके मैं फिर अब ये था कि चलो घर चलते हैं। और खूब सजा हुआ था कि जी हमारा शहर मज़ेदार किस्म का। और ये मेरे ख्याल आज जो वो उस दिन जो जलसा था आर्मी का ही था, मुझे अब इवेंट तो नहीं याद आ रहा कौन सा था, उसके लिए सारा जी एहतमाम किया गया था।